शिव और ब्रह्मा के बीच युद्ध का वर्णन हिंदी में मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार शिव और ब्रह्मा ने एक महासंग्राम करने का फैसला किया। इस युद्ध को देखने के लिए देवता, ऋषि और अन्य सभी लोग ब्रह्मा का स्थान गणेश के साथ देवलोक पर जुटे। शिव और ब्रह्मा ने आपसी विरोध के बाद देवता व ऋषियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया। युद्ध के दौरान शिव ने अपनी त्रिशूल और ब्रह्मा ने अपने कमंडलू और कमल को उठाया। युद्ध में शिव ने ब्रह्मा को अपने त्रिशूल से घायल किया। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा से युद्ध रुकवाया और उन्हें विजयी घोषित किया। ब्रह्मा ने युद्ध हारकर हार मान ली। इस घटना से शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्ति और महत्व का प्रदर्शन किया और देवता व ऋषियों को उनके महानता का अनुभव हुआ। यह युद्ध पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्या आपको और कुछ जानना? एक दिन एक युवक जिसका नाम रामेश था, शिव के भक्त और भगवान की सेवा करने वाला था। रामेश ने बड़े श्रद्धा भाव से शिव के मंदिर में पूजा और ध्यान की भावना से प्रार्थना की। वह शिव के दरबार में आराध्य बन गया था और सभी लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन रामेश ने अपनी नौकरी में बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और उसने अपने कार्य में ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे अपनी भक्ति और प्रार्थना को भूल गया और शिव की सेवा को उपेक्षा करने लगा। कुछ समय तक रामेश को खुश रखने वाली शक्ति और आनंद से दूर हो गए। उसके जीवन में असमंजस आने लगा। उसकी दिनचर्या बिगड़ गई और उसकी खुशियां गायब हो गईं। एक दिन रामेश शिव के मंदिर में पहुंचा और उनकी प्रार्थना के दरबार पर गिर गया। वह रोते हुए अपने पापों को स्वीकार करने लगा और शिव से क्षमा की मांग की। शिव ने रामेश के प्रति अपनी कृपा को दिखाने के लिए एक स्वप्न भेजा। स्वप्न में शिव ने रामेश को अपने विशाल तांडव रूप में दिखाया, जिससे रामेश ने भयभीत होकर शिव की शक्ति को महसूस किया। शिव के स्वप्न से प्रेरित होकर रामेश ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प बनाया। वह फिर से शिव की सेवा में लग गया, अपने पापों को सुधारते हुए और दूसरों की मदद करके। धीरे धीरे रामेश के जीवन में सुख और शांति वापस आने लगे। उसकी भक्ति और प्रार्थना ने फिर से शिव को प्रसन्न कर दिया। उसने एक सच्चे भक्त के रूप में शिव के अनुग्रह को पाया और उसके जीवन में समृद्धि और खुशियां फिर से आ गईं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भगवान को खुश रखने के लिए हमें उनकी सेवा, प्रेम और ध्यान में लगना जरूरी होता है। यदि हम अपने अधर्मी रास्ते पर चलते हैं और उनकी सेवा को भूल जाते हैं, तो हमें उनसे दूरी होती है और हमारे जीवन में सुख और शांति की कमी होती है। रमेश की कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि भगवान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए सिर्फ विशेष मौके पर ही उनकी पूजा और भक्ति नहीं करनी चाहिए। आनंद, सुख और शांति के लिए भगवान के साथ सदैव संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह न केवल आनंदपूर्वक जीवन जीने में सहायक होता है, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने में भी हमें शक्ति देता है। भगवान के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए हमें उनकी सेवा, भक्ति, प्रेम और ध्यान को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। यह एक साधना है जो हमें उच्चतम तरंग पर ले जाती है और हमारे मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को स्थायी रूप से सुधारती है। भगवान के साथ अनुभव करने से हमारे जीवन में समर्थता, सम्मान और सार्थकता की भावना उत्पन्न होती है। हम अपने सुख दुख, समृद्धि, अक्षयता और जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने से संतुष्ट होते हैं। इस बात का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति के लिए बस समय समय पर प्रार्थना करना ही काफी है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं में भगवान को देखें और उनकी मांगों का पालन करें। भगवान हमारे दिल के सबसे अंदर रहते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए हमें उन्हें अपने जीवन का हर पल साझा करना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी समझते हैं कि भगवान हमारे अपराधों को देखते हैं, लेकिन हमारे परमपिता के रूप में वह हमें अपने पास खींचने के लिए तैयार है। यदि हम वास्तविक भाव से पश्चाताप करते हैं और सुधार का संकल्प लेते हैं, उनकी अनंत कृपा और मार्गदर्शन के साथ
हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और खुशियों और आनंद से भर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और उनकी सेवा, भक्ति और प्रेम को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में समृद्धि, आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।